ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है। देखिए, मिथिला की पेंटिंग बड़ी फेमस है। तो ये कहा जाता है कि जब राजा जनक की जो बेटी जानकी, उनकी शादी हुई, मतलब फिक्स हो गई, और जब श्री राम आए और उन्होंने जो धनुष तोड़ा, तो ये हुआ कि अब राजा जनक जानकी की शादी होगी राम जी से। तो यह कहा गया कि हमारी मिथिला की बेटी की शादी है, तो आप लोग उत्सव मनाइए। तो उत्सव मनाने के क्रम में क्या हुआ कि मिथिला के सारे लोगों ने अपने घर में मिथिला पेंटिंग बनाया, मतलब खुशी को इजहार किया, खुशी को बताया। तो उस समय में क्या होता था कि सब लोगों ने अपने अपने घरों में पेंटिंग बनाया। वो पेंटिंग बनाने के बाद राम जी का स्वागत हुआ। तो राम जो विष्णु के हैं, जो अभी जगन्नाथ जी यहाँ पे हैं, तो ये जो पेंटिंग उस समय में चली आ रही है। तो इस जो आप पहने हुए हैं, इसको कहते हैं पाग। तो पाग जो है वो हम पहनते हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन में पहनते हैं और पेंटिंग बनाते हैं। आप देखिएगा पेंटिंग बनी हुई है जहाँ पे नेचुरल कलर के यूज़ होती है, जहाँ पे नेचुरल पेंसिल की यूज़ होती है। जो बांस होता है उसके कट करके बनाया जाता है। तो नेचुरल कलर, नेचुरल बांस, वहाँ से उसको एक उकेरा जाता है जो हाथ से बनी हुई थी। तो हाथ से बनी हुई कलाकृति है, जो हैंडीक्राफ्ट भी आप कह सकते हैं, और ये कम्प्लीटली नेचर से जुड़ा हुआ है। तो हम इस पाग को ऑस्पिशियस ओकेजन पे पहनते हैं और इसको पहन के हम प्रदर्शन करते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है। तो ये पहना जाता है। तो आज चूँकि उड़ीसा में मिथिला के बारे में मनाने, लेकिन मिथिला का फ्लेवर लोगों को पता होना चाहिए। शंकराचार्य भी है मिथिला के ही हैं, तो हम इसको हर एक मौके पे इस पाग को पहनते हैं। जी, जगन्नाथ, जय मिथिला, जय मैथिली। मैं विश्वनाथ झा यहाँ मिथिला सांस्कृतिक परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से विद्यापति पर्व समारोह मनाते हैं। और आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, जो हम लोग यहाँ पे सोशल वर्क क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, गर्मी के टाइम में हम लोग शरबत वितरण करते हैं, कामर सेवा हम लोग करते हैं साल में एक बार, और भी काफ़ी सारा, जैसे मेरे बंधु ने बोले थे, जो हम लोग ठंडी के टाइम में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे जाके जो कम्बल वितरण की कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये सब जो भी कार्यक्रम करते हैं, हम लोग कभी भी किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम पे नहीं, या कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं करके हम लोग बस काम करते रहते हैं, जिससे पूरा, चाहे उड़ीसा का समाज हो या भारत किसी भी समुदाय के लोग हों, उनको सबको सेवा मिलती है। धन्यवाद। परिचय दीजिए पहले। हाँ, जय जय श्री राम। मेरा नाम अवध झा। मैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ। 2009 में मैंने रिटायर किया और रिटायर करने के बाद भुवनेश्वर नगर में निवास कर रहा हूँ। उड़ीसा का मैं 86 से हम उड़ीसा के निवासी हैं। सर, आपको उड़ीसा क्यों अच्छा लग रही है? तो आप आगे उड़ीसा क्यों अच्छा लग गया? इतना शांत प्रदेश है उड़ीसा, बहुत ही शांत, बहुत ही एमिकेबल लोग हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी भाषा और संस्कृति यहाँ से मेल खाती है। और इस ख्याल से हमें उड़ीसा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो 4 भाषाएं हैं, मैथिली, असमिया, बंगला, उड़िया, इन चारों भाषाओं का उद्गम एक ही है। उनके शब्दकोश एक हैं। तो कल्चरली हम लोग एक हैं। हम लोगों का गीत गाने का तरीका एक है, टेम्परामेंट एक है, तो बहुत कुछ एकता है। और अभी हमारे मित्र ने आपको बताया कि वो ओडिसी डांस वाली बात, तो मैं बता रहा हूँ, आपका जो ओडिसी डांस है वो महाकवि जयदेव के गीत गोविंद के पद पर आधारित है। तो जहाँ जयदेव ने राधा कृष्ण की लीला को जहाँ छोड़ दिया, विद्यापति उसके आगे ले गए। बहुत सूक्ष्म वर्णन उन्होंने अपने गीतों में किया है। तो इसीलिए हम लोग विद्यापति को अभिनव जयदेव कहते हैं। और ये विद्यापति उसी वंश परंपरा से आते हैं जिस वंश परंपरा में भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था। उसी परंपरा में, जैसे जनक हमारे यहाँ जो भी मिथिला के राजा होते थे वो जनक कहे जाते थे, उसी तरीके से मिथिला के जो लोक गायक थे उनको विद्यापति कहा जाता था। तो उन्हीं में से एक विद्यापति यहाँ थे जो भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य में भी थे। तो इस प्रकार बड़ा एक एफिनिटी है।
एक एफिनिटी, आंतरिक एफिनिटी है। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे क्षेत्र में नृत्य की अच्छी परंपरा नहीं है मिथिला में। आपके यहाँ बहुत बहुत परंपरा है, बहुत अच्छी। तो अभिनव जयदेव विद्यापति का गीत और ओडिसी नृत्य के माध्यम से उसका निरूपण, वो इतना मैंने उसमें एक्सटेसिक अनुभव होता है लोगों को, तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं। सन 2013 से हम लोग शुरू किया हैं और अभी तक वो परंपरा चल रहा है।